नमस्ते। आज के इंडिया में शायद समाज के काफी हिस्से को महिलाओं की अहमियत समझ आ चुकी है और आज हम महिलाओं को भी पुरुष जितना सम्मान देते हैं। हम सब फैमिली में हमारी माँ, बहन, बेटी, पत्नी, गर्लफ्रेंड के साथ रहते हैं। पर क्या हम सच में उनका ठीक से ख्याल रख पा रहे हैं? क्या हम सच में महिलाओं की हेल्थ पर इतना ध्यान दे पा रहे हैं? क्योंकि आज भी मेंस्ट्रुएशन यानी पीरियड्स के बारे में खुद महिलाओं को भी काफी जरूरी जानकारी नहीं पता है। तो आज हम इसी मेंस्ट्रुएशन हेल्थ के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कि मेंस्ट्रुएशन होता क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है, हम एबनॉर्मल पीरियड किसे कहेंगे, इसी के साथ उनके कारण और कुछ उपाय। अब वीडियो थोड़ी लंबी लग सकती है, पर विश्वास कीजिए वीडियो की लास्ट तक आपको मेंस्ट्रुएशन के बारे में वो सारी बेसिक और प्रैक्टिकल जानकारी मिल जाएगी जिसे समझाने के लिए आपके डॉक्टर के पास समय नहीं होता। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मेंस्ट्रुएशन को समझने के लिए हमें पहले यूटेरस के बारे में जानना होगा। देखिए, यूटेरस महिलाओं की बॉडी में एक ऑर्गन है जहां प्रेगनेंसी के टाइम में बच्चा डेवलप होता है। यूटेरस कुछ इस प्रकार से दिखता है। यूटेरस से ओवरीज अटैच होती है जो महिलाओं में एक तैयार करती है। यूटेरस से नीचे सर्विक्स नामक एक कैनाल वजाइना में खुलता है। ये सब बताना जरूरी था क्योंकि यूटेरस से ही मेंस्ट्रुएशन का ब्लड वजाइना से होते हुए बाहर निकलता है। अब जानते हैं कि मेंस्ट्रुएशन क्या है। देखिए, आपकी ओवरीज हर महीने एक एक तैयार करती है और उसे यूटेरस में भेज देती है। अब ये एक फर्टिलाइज होने के लिए यानी स्पर्म से जुड़ने के लिए तैयार है। इसी के साथ यूटेरस भी प्रेगनेंसी के लिए अंदर से सुटेबल माहौल बनाता है। इसके लिए यूटेरस अपने अंदर आने वाले ब्लड की मात्रा को बढ़ा देता है। अब अगर इस समय के दौरान महिला प्रेग्नेंट नहीं होती, तो यह एग यूटेरस के बाहर भेज दिया जाता है। एग के साथ साथ जो ब्लड यूटेरस ने जमा करके रखा था, वो भी बाहर निकाल दिया जाता है। एग और ब्लड को बाहर निकाल देना हर महीने महिलाओं की बॉडी में होता है, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन या फिर पीरियड्स कहते हैं। जनरली 12 से 15 साल की उम्र से पीरियड्स आना चालू होते हैं और 50 साल की उम्र तक रहते हैं। अब अगर हम इन सारी प्रक्रियाओं को महिलाओं के दिन के हिसाब से आंक दे, तो हमें मिलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये ग्राफ शायद अभी आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा, पर अगले 2 मिनट में मैं आपको सब समझा दूंगा। देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन दिन को दर्शाती है। जैसे ये पहला दिन है, ये 14वां दिन है और ये 28वां दिन है। ये जो है, ये यूटेरस की थिकनेस यानी जाड़ी को दर्शाता है। क्योंकि यूटेरस ब्लड अपने अंदर जमा करके रख रहा है, तो ये समय के साथ साथ अपनी थिकनेस अपने आप बढ़ाता रहता है। आप भी इसी ग्राफ में इसकी थिकनेस बढ़ते हुए देख सकते हैं। अब यह लाइन आपके बॉडी के अंदर के हॉर्मोन्स की मात्रा को दर्शाती है। अब इतना काफ़ी है इस ग्राफ को समझने के लिए। अभी आते हैं डे 1 पे। डे 1 पे आपके पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, यानी कि जिस दिन आपका खून आना चालू होता है उसे डे 1 कहते हैं। अब डे 1 से 5 यानी कि पहले 5 से 7 दिन जिसमें पीरियड्स के दिन हैं, जिसमें एक्चुअल ब्लीडिंग होती है। क्योंकि ब्लीडिंग हो चुकी है तो आपका यूटेरस की थिकनेस भी कम दिख रही होगी। अब सीधा आते हैं डे 14 पे। यहाँ आप देख सकते हैं कि बॉडी में हॉर्मोन्स की लेवल अचानक से बढ़ चुकी है। इसी समय में ओवरीज यूटेरस में एग भेज देती है। अब 14 से 28 दिन तक एग यूटेरस में रहता है। उसी के साथ साथ यूटेरस अपने अंदर ब्लड स्टोर कर रहा है, जिससे उसकी थिकनेस बढ़ती जा रही है। अगर इसी समय तक महिला प्रेग्नेंट नहीं होती, तो यह एग और ब्लड बाहर निकाल दिया जाता है और इसी के साथ साथ एक नई साइकिल शुरू होती है। अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं की बॉडी और हॉर्मोन्स में कितने सारे चेंजेस होते हैं। अब बढ़ते हैं आज की वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण भाग की तरफ। पीरियड्स के बारे में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका महिलाओं को खास ध्यान रखना चाहिए। पहला है ड्यूरेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी पीरियड्स का टोटल समय। देखिए, जनरली पीरियड्स 24 से 38 दिनों के अंदर आ जानी चाहिए। अगर पीरियड्स की डेट 38 दिनों से ज़्यादा के फर्क से आ रही है, तो इसका मतलब है आपकी साइकिल ठीक से काम नहीं कर पा रही। दूसरा है खून की मात्रा। देखिए, 20 ml से 80 ml तक का ब्लड चिंता का विषय नहीं है, पर अगर 80 ml से ज़्यादा ब्लड आ रहा है या फिर आपको हर 2 से 3 घंटे में सैनिटरी पैड्स बदलना पड़ रहा है, तो इसका मतलब आप ज़रूरत से ज़्यादा ब्लीड कर रही हो।
तीसरा है ब्लड क्लॉट्स। अगर ब्लड ज़रूरत से ज़्यादा गाढ़ा आ रहा है या फिर ब्लड के साथ-साथ ब्लड क्लॉट्स यानी कि खून की गाँठें भी आ रही है, तो ये चिंता की बात है, ये अच्छी बात नहीं है। चौथा है स्टेनिंग। अगर पीरियड्स की डेट्स के अलावा भाई खून आ रहा है या फिर पीरियड 7 दिन से भी ज़्यादा समय तक चल रहे हैं, तो ये नॉर्मल बात नहीं है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके साथ हो रही है, तो डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। इसके अलावा ब्रेस्ट में दर्द, चिड़चिड़ापन, पेट दर्द, बदन दर्द, थकावट, ये सब चीज़ें आपके साथ हो सकती है, पर यह चिंता की बात नहीं है। फिर भी आप अगर चाहती हैं कि आपके पीरियड्स रेगुलर और स्मूथ हो, तो बहुत सारे उपाय भी हैं। पहला है रेगुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, जैसे योगा, सूर्य नमस्कार कीजिए। यह आपकी बॉडी को लचीला रखता है, जिससे ऑर्गन आपका काम ठीक से कर पाते हैं। दूसरा है जैसे कि स्ट्रेस, कॉफ़ी, चाय, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। ये आपके हॉर्मोन्स और बॉडी के बैलेंस को बिगाड़ता है, जिससे आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रेगुलर नहीं होगी। तीसरा है हेल्थी घर का अच्छा खाना खाइए। जंक फूड से बॉडी पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, तो इसे अवॉइड करें। चौथा है पीरियड्स के दौरान काफ़ी पानी पीजिए, इससे दर्द और थकावट कम होगी। पांचवा है पर्सनल हाइजीन यानी शरीर को साफ रखिए, क्योंकि पीरियड्स के दौरान इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा पेट, कमर या फिर थाइस पर गर्म सेक या फिर मसाज कीजिए, जो आपके दर्द को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। वीडियो की लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ कि आप पुरुष या फिर महिला जो भी इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ मेंस्ट्रुएशन हेल्थ को सीरियसली लीजिए। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और हर महिला इससे गुजरती है। अगर उन्हें इसके मामले में कोई भी परेशानी होती है, तो उसे नज़रअंदाज ना करें। जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि इर्रेगुलर पीरियड्स ओवरी या फिर यूटेरस के कैंसर का पहले लक्षणों में से एक होते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पीरियड्स इर्रेगुलर है, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब आप एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो इस पे ध्यान रखिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।